बात कर लेते हैं हिंदू एकता पदयात्रा की। इसके दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आज कथित हमला हुआ है। यूपी के मऊ रानीपुर में यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक देखने को मिली। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि फूल फेंकते समय गलती से मोबाइल आ गिरा। तो पदयात्रा को लेकर के यहां हमले तक की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, इस रिपोर्ट से समझाते हैं। हिंदू धर्म की एकजुटता को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा का आज 6वां दिन है। लेकिन दोपहर होते ही इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आपको इस घटना की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। 6वें दिन मऊ रानीपुर से यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों से मिलते हुए जा रहे थे। तभी धीरेन्द्र शास्त्री पर एक उड़ता हुआ मोबाइल आता है। मोबाइल धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर लगता है। मोबाइल पड़ने से धीरेन्द्र शास्त्री चोटिल होते हैं। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। फिर धीरेन्द्र शास्त्री मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल वापस देते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में उनकी सुरक्षा पर बहस छिड़ जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री इस हमले पर खुद बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ है, हमारे लोगों के लिए इतना तो सह ही सकता हूँ। जिसके बाद ये यात्रा दोबारा से शुरू हो जाती है। वहीं अब इस पूरी घटना को लेकर विभिन्न नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों के रिएक्शन भी आए। सनातन धर्म को जोड़ने में सब लोगों को एकता अखंडता की यात्रा दिन निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं और अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से की कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिसको इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए कि ये जानते हो कि लगातार यात्रा चल रही है और यात्रा की तैयारियों घोषणा पहले से बागेश्वर धाम महाराज हैं। अगर यहाँ से मध्य प्रदेश से आगे रवाना हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, आपने देखा होगा, तो बुलडोजर कहलाते हैं उनके मुख्यमंत्री जी। तो कहाँ गए भाई, कहाँ आपकी सुरक्षा गई? परमात्मा की कृपा है, जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद है, जय श्री राम की उद्घोषणा है, बजरंगबली झंडे में साथ चल रहे हैं। कोई मोबाइल फेंककर बागेश्वर धाम जी पर नहीं फेंक सकता। किसी उत्साही नौजवान में जय श्री राम बोलते हुए हाथ से छूट गया होगा। घबराइए मत, बजरंगबली साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये घटना प्रायोजित भी हो सकती है या अकस्मात भी हो सकती है। बाबा जी उन सभी से डरने वाले नहीं हैं, इसलिए विश्व हिंदू परिषद उनकी सुखद यात्रा हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो और साथ में जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है, अगर वो प्रायोजित हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। आपने सिर्फ सनातन को जोड़ने का काम किया, अच्छी बात है, मगर आप हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते और सनातनियों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है या कोई बात है या वो समझ नहीं पाए आपकी बात को। जिस तरीके से कि अब ये जो हमला हुआ है, मैं तो इसको गलत मानता हूँ, निंदनीय है। कोई भी धर्मगुरु है उसके ऊपर अगर इस तरीके का हमला हुआ है, उनके ऊपर हमला किया गया उनकी यात्रा में, संस्कृति बचाओ मंच उसका कड़ा विरोध करता है। और अगर कोई भी जरा सी भी खरोच अगर हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आती है तो संस्कृति बचाओ मंच और पूरा हिंदू समाज सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक संप्रदाय विशेष की होगी। तो अब इस मसले पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है और कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसको इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए कि ये जानते हो कि लगातार यात्रा चल रही है और यात्रा की तैयारियों घोषणा पहले से बागेश्वर धाम महाराज हैं। अगर यहाँ से मध्य प्रदेश से आगे रवाना हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, आपने देखा होगा, तो बुलडोजर कहलाते हैं उनके मुख्यमंत्री जी। तो कहाँ गए भाई, कहाँ आपकी सुरक्षा गई? कोई मोबाइल फेंककर बागेश्वर धाम जी पर नहीं फेंक सकता। किसी उत्साही नौजवान में जय श्री राम बोलते हुए हाथ से छूट गया होगा। घबराइए मत, चिंता मत करिए, जहाँ जहाँ सरकार की जिम्मेदारी लगेगी सब पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। हम तो कांग्रेस की भी पूरी सुरक्षा करने की तैयारी है। खैर, धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद यह साफ कह दिया है कि ये कोई हमला नहीं था। हालांकि देखना ये होगा कि अब ये मामला कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।